ओम। संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती। मानव कल्याण के स्वर्णिम सूत्र। 19वीं शताब्दी के मानवतावादी महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती वेद विद्या के अनुपम जानकार थे। विश्व कल्याण की भावना से उन्होंने सन 1873 में बंबई महानगर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज अपने जन्मकाल से ही समाज सुधार के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्य करता रहा है। राजनैतिक पराधीनता, धार्मिक अंधविश्वासों और सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आर्य समाज ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। छुआछूत के भेदभाव को मिटाने और स्त्री शिक्षा से लेकर तथाकथित शूद्रों, दलितों को सामाजिक व धार्मिक अधिकार दिलाने के लिए आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने अमानवीय क्रूर यातनाएं सहन की हैं। समाज में व्याप्त ऐसी कुप्रथाएं कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सत्य, धर्म और वेद विद्या के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हर युग में बनी ही रहती है। समाज हित की भावना से विचारशील सज्जन ऐसे घातक दोषों व दुराचारों के विरुद्ध संघर्ष करते ही रहते हैं। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने, सत्य को स्वीकार करने, कराने और असत्य को छोड़ने छुड़वाने का संकल्प लेकर आर्य समाज आज भी धार्मिक अंधविश्वासों व सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपनी प्रबल आवाज उठाता रहता है। आर्य समाज अपनी जिन मूलभूत मान्यताओं व व्यावहारिक शिक्षाओं को लेकर समाज सुधार का कार्य कर रहा है, वे निम्नलिखित हैं। इन मान्यताओं को आपके सामने रखते हुए आर्य समाज अपने विश्व कल्याण के मानवीय अभियान में आपका सक्रिय सहयोग व समर्थन चाहता है। ईश्वर। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनादि, अनंत, निर्विकार, सर्वव्यापक, अनुपम, सर्वाधार और सृष्टिकर्ता आदि गुणों से युक्त है। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर कभी सूअर, कच्छप, मछली व मनुष्य आदि का शरीर धारण कर अवतार नहीं लेता, इसलिए उसकी मूर्ति नहीं हो सकती। ईश्वर के स्थान पर कल्पित देवी देवताओं एवं ऐतिहासिक महापुरुषों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना, उन्हें खिलाना पिलाना, झूला झुलाना, पंखे झलना, धूप दीप दिखाना तथा सुलाना जगाना अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों तत्व अनादि हैं। शंकराचार्य का जीव ब्रह्म एकता, जीव को ईश्वर का अंश मानना का सिद्धांत तर्कहीन है। यदि हम ही ब्रह्म हैं, तो उपासना किसकी? हमें अज्ञान और दुख कहां से आया और दुख में आश्रय किसका? वेद। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए वेद की समस्त शिक्षाएं व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं सृष्टि नियमों के अनुकूल हैं। अतः वेद स्वतः प्रमाण हैं। संसार के सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। मध्यकालीन पौराणिक ग्रंथों एवं परंपरा में स्त्री और शूद्र को वेदाध्ययन से वंचित करना हमारे सामाजिक पतन का मूल कारण है। आज भी कुछ शंकराचार्य एवं धर्माचार्य ऐसी आवाज रह रहकर उठाते हैं, उनको इसका उचित उत्तर दिया जाता रहा है और आगे भी दिया जाना चाहिए। मध्यकालीन वेद भाष्यकारों उव्वट, महीधर और सायण आदि द्वारा वेद मंत्रों का पशु हिंसा, श्राद्ध और अश्लीलता परक व्याख्यान तथा पाश्चात्य भाष्यकारों द्वारा वेद को गडरियों के गीत बताना एवं उनमें लौकिक इतिहास सिद्ध करना दुराग्रह मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पंचमहायज्ञ। प्रत्येक गृहस्थ को यथासंभव प्रतिदिन निम्न 5 यज्ञ उत्तम कार्य करने चाहिए। ब्रह्मयज्ञ अर्थात निराकार ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए वेदशास्त्रादि का स्वाध्याय व संध्योपासना। देवयज्ञ हवन अर्थात देवपूजा, संगतिकरण एवं दान। पितृयज्ञ अर्थात माता पिता, आचार्यों की श्रद्धापूर्वक सेवा सत्कार।
अतिथि यज्ञ, सदाचारी, परोपकारी, धर्मात्मा विद्वानों की सेवा व सहयोग के साथ उनसे सत्योपदेश प्राप्त करना। बलिवैश्वदेव, यज्ञ अर्थात पशु पक्षियों के लिए अन्न पानी का प्रबंध। गुरु और गुरुडम, जीवन को संस्कारित करने में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित है, लेकिन गुरु को अलौकिक दिव्य शक्ति से युक्त मानकर उससे नामदान लेना, उसे भगवान या उसका विशेष दूत मानकर उसकी या उसके चित्र की पूजा करना, उसके दर्शन या गुरुनाम का कीर्तन करने मात्र से सब दुखों और पापों से मुक्ति मानना आदि गुरुडम की विषबेल है, अतः इसका परित्याग करना चाहिए। चमत्कार, दुनिया में चमत्कार कुछ भी नहीं है। हाथ घुमाकर चेन, लॉकेट बनाना एवं भभूति देकर रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले क्या उसी चमत्कार से रेल के इंजन, बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, या कैंसर, हृदय तथा मस्तिष्क के रोगों को बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं? यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो उन्होंने अपने आश्रमों में इन रोगों के उपचार के लिए बड़े बड़े अस्पताल क्यों बना रखे हैं? वे अपनी चमत्कार विद्या से देश के करोड़ों अभावग्रस्त लोगों के दुख दर्द दूर क्यों नहीं कर देते? असल में चमत्कार एक मदारीपना है जो धर्म की आड़ में जनता के शोषण का घटिया तरीका है। धर्म वृत्तिमूलक आचरण परक है। 10 गुणों धैर्य, क्षमा, दम, अस्थेय, चोरी न करना, शौच, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, धी, विवेक युक्त बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध से युक्त जीवन ही धार्मिक जीवन है। अपने पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। केवल कर्म कांड अर्थात शंख, टल्ली, घंटे बजाना, व्रत उपवास करना, तिलक, कंठी धारण करना, माला जपना तथा पुण्य प्राप्ति के लिए तीर्थाटन अथवा दिखावे के लिए संध्या यज्ञ करना आदि का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। तीर्थ, जिससे दुख सागर से पार उतरे, अर्थात जो सत्य बोलना, विद्या, सत्संग, योगाभ्यास, पुरुषार्थ और विद्यादान आदि शुभ कर्म हैं, वे ही तीर्थ हैं। सूर्य ग्रहण या किसी अन्य खास अवसर पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र आदि जाकर नदी या सरोवर में स्नानादि करने से अथवा कावड़ ले आने से व्यक्ति पाप कर्मों से छूट जाएगा, ऐसा मानना घोर अज्ञान है। कर्मफल, हर व्यक्ति को अपने किए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कर्मकांड पाप कर्मों के फल को परिवर्तित नहीं कर सकता। अतः इस भावना से किए या कराए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मकांड अज्ञान, पाखंड एवं ठगी के साधन हैं। श्राद्ध, ईश्वरोपासना, स्वाध्याय एवं सदाचरण करते हुए जीवित माता पिता, गुरुओं और वृद्धों की सेवा व सम्मान करना ही श्राद्ध है। मरे हुए लोगों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करा, दान दक्षिणा देना या स्थान विशेष पर जाकर पिंडदान, गोदान आदि करने से पंडित जी तो सुखी बन सकते हैं, मृतकों की आत्माओं को कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग, नरक, स्वर्ग नरक कोई विशेष स्थान नहीं है। सुख विशेष का नाम स्वर्ग और दुख विशेष का नाम नरक है। वे भी इसी संसार में शरीर के साथ ही भोगे जाते हैं। स्वर्ग नरक के संबंध में गढ़ी गई कहानियां केवल कुछ नाम के पंडितों के भरण पोषण के लिए बनाई हैं। मृतक कर्म, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर का दाह कर्म करने के पश्चात अन्य कोई कार्य नहीं रह जाता। आत्मा की शांति या उद्धार के लिए करवाया जाने वाला गरुड़ पुराण आदि का पाठ या मंत्र जाप इत्यादि धर्म की आड़ लेकर अधार्मिक लोगों द्वारा किया जाने वाला प्रायोजित पाखंड है। पूजा का अर्थ जड़ पदार्थों का उचित रखरखाव व सदुपयोग ही उनकी पूजा है। तुलसी और पीपल आदि के वृक्ष ज्वर इत्यादि रोगों में लाभदायक हैं, अतः इनकी रक्षा होनी चाहिए,
लेकिन इनकी परिक्रमा करके या सूत लपेटकर नमस्कार आदि करने में अपना कल्याण या पुण्य मानना अज्ञानता है, पूजा नहीं। भक्ति एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करते हुए उसकी दयालुता, न्यायकारिता आदि गुणों को जीवन में धारण कर पवित्र जीवन जीने का नाम ही भक्ति है। लाखों के पांडाल लगाकर फिल्मी धुनों पर स्त्री पुरुषों को नचाना, झूम झूम कर गाना, तालियां बजाकर कीर्तन करवाना भक्ति के नाम पर घटिया मनोरंजन है। मुहूर्त, जिस समय चित्त प्रसन्न हो, मौसम अनुकूल हो तथा परिवार व पड़ोस में सुख शांति हो, वही शुभ मुहूर्त है। ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर पंडितों से विवाह व्यवसाय आदि का मुहूर्त निकलवाना शिक्षित समाज का लक्षण नहीं है। राशिफल एवं फलित ज्योतिष, ग्रह और नक्षत्र जड़ हैं और जड़ वस्तु का प्रभाव सभी पर एक जैसा पड़ता है। अतः ग्रह नक्षत्र देखकर राशि निर्धारित करना एवं उन राशियों के आधार पर मनुष्य के विषय में भांति भांति की भविष्यवाणियां करना नितांत अवैज्ञानिक है। जन्मपत्री देखकर वरवधू का चयन न करके हमें गुण, कर्म, स्वभाव और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर रिश्ता तय करना चाहिए। जन्मपत्रियों का मिलान करके जिनके विवाह हुए हैं, क्या वे दंपति पूर्णतः सुखी हैं? विचार करें, राम रावण व कृष्ण कंस की राशि एक ही थी। जादू टोने, भूत प्रेत, जादू टोना, गंडे ताबीज, यंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, यह सब दिन दहाड़े तथा कथित धार्मिक लोगों द्वारा चलाया जाने वाला ठगी का कारोबार है। ज्योतिषियों की सलाह से अनिष्ट निवारण के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी इसी कारोबार का विस्तार हैं। जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था। आर्य समाज वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कर्म स्वभाव है, जबकि जाति प्रथा जन्मजात है। वर्ण व्यवस्था में जो पढ़ाने से भी न पढ़े और अनपढ़ रहकर सेवा करे, वह शूद्र कहलाता है, और शिक्षित व संस्कारित होकर श्रेष्ठ कर्म करने वाला द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहलाता है। कर्म ही व्यक्ति को श्रेष्ठ और पतित बनाते हैं। वैदिक वर्ण व्यवस्था और मनु के अनुसार किसी भी कुल में जन्मा बालक शिक्षा व योग्यता के आधार पर ब्राह्मण आदि बन सकता है। विद्या और सदाचार से हीन ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र माना जाता है। ओम, क्या आप जानना चाहते हैं कि दुखों का कारण क्या है? शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? यज्ञों से मानव कल्याण कैसे संभव है? गृहस्थ जीवन के कर्तव्य क्या होते हैं? संतान का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण कैसे करें? हमारी शिक्षा पद्धति कैसी हो? राजनीति का सच्चा स्वरूप कैसा होना चाहिए? धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या सहयोगी हैं? ईश्वर का स्वरूप और उसकी सच्ची पूजा भक्ति क्या है? हमारे जीवन में सुख, शांति, समाज में सहृदयता कैसे आए? तो यह सब जानने और जीवन में धारण करने वाला विवेक प्राप्त करने के लिए प्राचीन ऋषियों के सहस्रों ग्रंथों का निचोड़ प्रस्तुत करने वाला क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद सरस्वती कृत अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। आप इंटरनेट पर भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनमोल ग्रंथ के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन भी समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए विशेष प्रेरणादायक है। धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों और राजनैतिक पराधीनता से टूट चुके भारतीय जनमानस में सिंह जैसा साहस और आत्मबल फूंकने वाले पराक्रमी पुरुष का जीवन चरित्र पढ़कर आप भी अपना और अपने प्रियजनों का शारीरिक, वैचारिक और आत्मिक विकास करें।